हेलो क्लास, आप लोग कैसे हैं। आज हम इस वीडियो में लाइट चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल का डिस्कशन करते हैं। गाइस, इस न्यूमेरिकल का डिस्कशन करने से पहले आपको ये याद रखना होगा कि साइन कन्वेंशन जो आपको पढ़ाया गया है वो लेंस में जो साइन कन्वेंशन है, कौन से कंडीशन में आप पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, कब निगेटिव लेंगे, कौन से लेंस के कंडीशन में आपकी वैल्यू पॉजिटिव होगी निगेटिव होगी, ये ऑलरेडी साइन कन्वेंशन में मेंशन किया गया है। इसको आपको अपने माइंड में रखना होगा और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ आप वैल्यू को पुट करेंगे तो आपको रिस्पेक्टिव वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी होगी वो आपको मिल जाएगी। तो आइए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए कॉन्केव लेंस हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर at what distance should the object from lens placed so that it forms an image at 8 cm from the lens. Also find the magnification produced by the lens. गाइस, आपको क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आपको माइंड में ये रखना होगा कि आपके क्वेश्चन में कौन कौन सी वैल्यू गिवन है और उसके अकॉर्डिंग किस वैल्यू को आप सबसे पहले इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं आप अपने फार्मूले से। तो आपका क्वेश्चन में दिया गया है एक कॉन्केव लेंस हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, जिसका फोकल लेंथ आपका है 10 सेंटीमीटर। आइए हम सबसे पहले इसके रे डायग्राम से यूज़ करते हैं। तो रे डायग्राम में जो आपका है वो ये कॉन्केव लेंस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस और ये आपका फोकस पॉइंट, फर्स्ट फोकस और ये सेकंड फोकस। इसका जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, मींस ऑप्टिकल सेंटर से फर्स्ट फोकस के बिटवीन की जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपकी 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट आपका है ऑब्जेक्ट जो कि 8 सेंटीमीटर लेंस से प्लेस्ड किया जाता है उस कंडीशन में। तो ये देखिए 10 सेंटीमीटर था फोकल लेंथ और ये 8 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट आपने प्लेस्ड किया, ये डिस्टेंस आपकी 8 सेंटीमीटर है। इसके रिस्पेक्ट में आपका जो इमेज बनेगा वो इमेज की पोजीशन क्या होगी, उसका नेचर क्या होगा और मैग्नीफिकेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में आपके गिवन है इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर पे आपकी इमेज फॉर्म हो रहा है, तो ये इमेज की वैल्यू इस लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में मेज़र होगी, इसलिए आप क्या साइन यूज़ करेंगे, माइनस साइन यूज़ करेंगे। फोकल लेंथ f इज इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर, दिस इज द फोकल लेंस, दिस लेंस इज आल्सो मेजर फ्रॉम द लेंस इन लेफ्ट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑल मेजरमेंट इज टेकन एज ए नेगेटिव साइन, मीन्स ये भी आपका माइनस 10 सेंटीमीटर होगा। अब आपको फाइंड आउट करना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। v आपके पास है, f आपके पास है, u आपको फाइंड आउट करना है। आपने लेंस फार्मूला ऑलरेडी पढ़ रखा है, उस लेंस फार्मूले का यूज़ करेंगे। लेंस फार्मूला 1 में f इज इक्वल टू 1 में b माइनस 1 में u। यहाँ से वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है u की, तो आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 1 में u, 1 में u इज इक्वल टू 1 में v माइनस 1 में f। अब v एंड f की वैल्यू आप पुट करेंगे विथ साइन, तो आपको वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। v की वैल्यू माइनस टाइम्स ऑफ 8 एंड f इज माइनस टाइम्स ऑफ 10। दिस माइनस एंड दिस माइनस मल्टीप्लाइड by and minus multiplication will give the positive sign, this is equal to the माइनस 1 में 8 प्लस 1 में 10। अब आप 8 और 10 का LCM फाइंड आउट करेंगे तो वो आपको वैल्यू मिलेगी 40 और उसके रिस्पेक्ट में आप ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 8 से 40 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा, वो 5 से आप 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 एंड 10 से 40 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स एंड 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 4। -5 प्लस 4 ये वैल्यू आपकी होगी माइनस टाइम्स ऑफ 1 में 40, मीन्स 1 में u की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस टाइम्स ऑफ 1 में 40। देन u की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसको आप ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी u इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 40 सेंटीमीटर। मीन्स आपके लेंस से जो डिस्टेंस होगी वो 40 सेंटीमीटर पे होगी और माइनस साइन ये सोल्व कर रहा है कि ये लेफ्ट हैंड साइड में होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में होगा मीन्स आपके ऑब्जेक्ट जो होगा
वो इस लेंस के 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ कहीं आपका प्लेस्ड होगा। तो आपको ऐसे ऑलरेडी भी पता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में होता है, और लेफ्ट हैंड साइड में होगा, ये निगेटिव साइन ऑलरेडी शो कर रहा है। ये तो आपका हो गया, फाइंड आउट करना था जो यू की वैल्यू। अब आपको फाइंड आउट करना है मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला m इज इक्वल टू वी अपॉन में u, इसकी वैल्यू v की वैल्यू है माइनस टाइम्स ऑफ 8 एंड u अभी आपने फाइंड आउट किया माइनस टाइम्स ऑफ 40। तो ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी, माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी 1/5। देन m इज इक्वल टू 1/5 और 1/5 की वैल्यू हो जाएगी प्लस 0.2। आपके मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव है और आपको ये पता है कि अगर लेंस की कंडीशन में मैग्नीफिकेशन का पॉजिटिव साइन है तो उस टाइम पे आपका इमेज जो होगा वो इरेक्ट एंड वर्चुअल होगा। और गाइज आपको जब इमेज फॉर्मेशन हमने बताया था तो उसमें आपको ऑलरेडी हमने बता रखा था कि जो कॉनकेव लेंस होता है वो कॉनकेव लेंस आपका ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देता है हमें। तो यहाँ से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं और ये पॉजिटिव साइन भी शो कर रहा है कि आपका इमेज जो होगा वो इरेक्ट एंड वर्चुअल होगा। तो गाइज ये था आपके फर्स्ट क्वेश्चन का सलूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए 4.0 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। मीन्स आपका कोई एक कॉन्वेक्स लेंस है और इस कॉन्वेक्स लेंस पे 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट प्लेस्ड किया जाता है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और इस कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। तो ये आपकी फोकल लेंथ हो जाएगी 12 सेंटीमीटर और ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट जो है वो है 4 सेंटीमीटर। देन क्वेश्चन बोल रहा है द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 16 सेंटीमीटर। मीन्स जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है लेंस से वो डिस्टेंस आपकी है 16 सेंटीमीटर। ये 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। इस कंडीशन में आपको फाइंड आउट करना है फाइंड द नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज, आल्सो फाइंड इट्स मैग्नीफिकेशन। मीन्स आपके जो इमेज फॉर्म होगा उसका नेचर क्या होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी एंड उसका साइज़ क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था इसका रे डायग्राम। तो आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो उस क्वेश्चन में आप रफली आप फिगर बना सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और आपको फाइंड आउट क्या करना है। और जो आपको गिवन है उसको आप पॉइंट वाइज लिख लीजिए और उसके बाद आप फार्मूले का यूज़ करिए तो आपको वैल्यू इजली फाइंड आउट हो जाएगी। मीन्स इस क्वेश्चन में आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर, प्लस के साथ आप लेंगे क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के एबव जो भी डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं वो पॉजिटिव वैल्यू होता है। देन फोकल लेंथ एफ इज़ प्लस 12 सेंटीमीटर। ये देखिए फोकल लेंथ इस लेंस के राइट हैंड साइड में मेजरमेंट है, तो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के राइट हैंड साइड में जो भी मेजरमेंट करते हैं वो आपकी पॉजिटिव वैल्यू होती है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू इज़ इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो आप मेजरमेंट कर रहे हैं वो लेफ़्ट हैंड साइड में है, तो लेफ़्ट हैंड साइड में जो भी डिस्टेंस मेजरमेंट होगी वो आपकी होगी माइनस टाइम्स ऑफ 16 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस v की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, जिससे आप पोजीशन पता कर सकते हैं, और हाइट ऑफ इमेज मीन साइज ऑफ इमेज ऑफ hi की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो गाइज फर्स्ट आप यूज़ करेंगे लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। वैल्यू फाइंड आउट करनी है v की, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। f एंड u की वैल्यू विद साइन आप वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू ऑफ f इज प्लस 12 सेंटीमीटर। ये देखिए दिस इज प्लस 12 सेंटीमीटर एंड u इज माइनस टाइम्स ऑफ 16 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट करेंगे ये वैल्यू, ये माइनस और ये प्लस का मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस 12 एंड 16 का आप जब एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू आपकी होगी 48, और 48 को आप 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आपकी हो जाएगी 4, एंड 16 से 48 को डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये 3 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आपकी हो जाएगी 1। तो 4 - 3 ये वैल्यू आपको होगा 1/48।
v की वैल्यू जो होगी वो आपकी प्लस 48 सेंटीमीटर। मीन्स आपका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो 48 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होगा, और प्लस साइन ये शो कर रहा है कि आपका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो सेकंड साइड आपके होगा इमेज लेंस के, मीन्स राइट हैंड साइड में होगा। तो ये वैल्यू आपकी हो गई पोजीशन। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसका नेचर क्या होगा और इसका इमेज क्या होगा। पॉजिटिव साइन शो कर रहा है, द इमेज इज ऑन अदर साइड ऑफ द लेंस एट ए डिस्टेंस 48 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन आपको फाइंड आउट करना है, m इज इक्वल टू वी अपान में u। v की वैल्यू आपकी है अभी फाइंड आउट किया प्लस 48 सेंटीमीटर, एंड u इज माइनस टाइम्स ऑफ 16 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू आप पुट करेंगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस टाइम्स ऑफ 3। माइनस वैल्यू आपको मैग्निफिकेशन की वैल्यू माइनस मिल रहा है, तो ये माइनस की वैल्यू ये शो करेगा कि इमेज इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। और आपको ऑलरेडी पता है कि जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस आपका रियल एंड इन्वर्टेड इमेज देता है। अब ये तो आपकी हो गई मैग्निफिकेशन की, ये इसका नेचर हो गया। अब लास्ट थिंग आपका है साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज का फॉर्मूला यहाँ से आप फाइंड आउट करेंगे। मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ से एच आई इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू एच ओ। m की वैल्यू पुट करेंगे माइनस टाइम्स ऑफ 3, एच ओ की वैल्यू हो जाएगी 4, टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टाइम्स ऑफ 12 सेंटीमीटर। मीन्स आपका जो इमेज होगा उसकी जो हाइट होगी वो 12 सेंटीमीटर होगी, और माइनस साइन ये शो कर रहा है कि यहाँ देखिए इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड है तो इसका मतलब आपका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। ये देखिए इमेज इज मैग्नीफाइड। गाइस दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी क्वेश्चन सिमिलर आपका है जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया है उसी के रिस्पेक्ट में है। देखते हैं 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। मीन्स आपका जो कॉनकेव लेंस है उसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है। इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज 20 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज यूजिंग द लेंस फार्मूला। मीन्स आपका जो ऑब्जेक्ट है अगर उसकी ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है तो उस कंडीशन में आपके जो इमेज होगा उसका पोजीशन नेचर और आपको साइज फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं पहले रे डायग्राम से। ये आपका है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में जो आपका है ऑब्जेक्ट उसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट की ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपकी है 20 सेंटीमीटर और इसका फोकल लेंथ आपका है 10 सेंटीमीटर। देखिए कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ जो होता है वो नेगेटिव होता है, मीन्स वर्चुअल होता है तो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, और इसकी वैल्यू विद साइन आप पुट करेंगे। तो मीन्स ये आपका कंप्लीट डायग्राम था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आपके क्वेश्चन में गिवन क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, पॉजिटिव वैल्यू परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मीन्स एबव आप प्रिंसिपल एक्सिस के मेजरमेंट करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू। फोकल लेंथ एफ इज माइनस टाइम्स ऑफ 10 सेंटीमीटर। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में फोकल लेंथ है तो माइनस वैल्यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर, ये भी लेफ्ट हैंड साइड में है तो माइनस साइन यूज़ किया है। आपको फाइंड आउट करना है इमेज डिस्टेंस v एंड हाइट ऑफ इमेज। सेम क्वेश्चन जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया सिमिलर आप यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। तो ये लेंस फार्मूला वैल्यू 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। वैल्यू पुट करेंगे f एंड u की विद साइन तो आपको वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। f इज माइनस टाइम्स ऑफ 10 एंड u इज माइनस टाइम्स ऑफ 20। दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 1/10 माइनस 1/20। इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो 10 और 20 का एलसीएम 20 और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी -2 -1 एंड दोनों सेम साइन में है तो वैल्यू आपकी ऐड हो जाएगी।
विद साइन -3/20 सेंटीमीटर। तो ये v की वैल्यू हो जाएगी -20/3, दिस इज इक्वल टू -6.666 आएगा, बट 6 की वैल्यू को हमने एक ऐड करके आप उसको नियरेस्ट वैल्यू में ले सकते हैं 6.67 सेंटीमीटर। मीन्स आपकी जो इमेज की डिस्टेंस होगी वो आपके होगा 6.6 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ये आपका मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू HI/HO, दिस इज इक्वल टू V/U। तो यहाँ से आपको फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ इमेज, यहाँ पे मैग्नीफिकेशन नहीं फाइंड आउट करना, हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो के इक्विवेलेंट होता है, और यही आपका इक्विवेलेंट होता है इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये वैल्यू आपकी इक्वल हो जाएगी। यहाँ से आप वैल्यू पुट करेंगे HI इज इक्वल टू HO मल्टीप्लाइड बाई V/U। ये सारी वैल्यू आपके पास गिवन है, विद साइन आप इस फार्मूले में पुट करेंगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी 5, जो आपके ऑब्जेक्ट की हाइट थी, मल्टीप्लाइड बाई V की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट किया -20/3, सेम वैल्यू आप पुट करेंगे इंटू U की वैल्यू 1/-20। ये वैल्यू आपके इक्विवेलेंट हो जाएगी। यहाँ से आप वैल्यू सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपके इक्विवेलेंट हो जाएगी, ये 20 से 20 कैंसिल आउट, और ये माइनस साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वैल्यू आपकी हो जाएगी 5/3, दिस इज इक्वल टू, ये आप फाइंड आउट करेंगे तो 1.67 सेंटीमीटर ये आपका आंसर होगा। मीन्स आपकी जो हाइट होगी वो आपकी होगी 1.67 सेंटीमीटर। गाइस ये देखिए, आपके जो ऑब्जेक्ट की हाइट थी वो आपकी थी 5 सेंटीमीटर, और सॉरी इमेज की जो हाइट थी वो 5 सेंटीमीटर थी, और ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो आपकी है 1.67 सेंटीमीटर। मीन्स आपका इमेज जो होगा वो डैमेज्ड होगा, मीन्स उसकी हाइट छोटी होगी। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन का सलूशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेम पैटर्न पे हमने एक क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन रखा है, वो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाई लेंस इज ऑफ मैग्नीफिकेशन माइनस टाइम्स ऑफ 1। गाइज ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टिंग है, इसमें आपको समझना होगा। तो ये फर्स्ट आपका मेंशन है कि एक जो इमेज का फॉर्म करता है वो उसका मैग्नीफिकेशन है माइनस टाइम्स ऑफ 1, माइनस साइन में आपका 1 वैल्यू दे रहा है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज 60 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। मैग्नीफिकेशन दिया गया है और ऑब्जेक्ट और इमेज के बिटवीन की डिस्टेंस जो है वो 60 सेंटीमीटर है। इस 60 सेंटीमीटर ये ऑब्जेक्ट और इमेज के बिटवीन की डिस्टेंस है, ना कि आप ये इसको मेंशन कर सकते हैं कि ये आपके लेंस से डिस्टेंस होगी। ये ऑब्जेक्ट और इमेज के बिटवीन की डिस्टेंस है, ठीक है। इस कंडीशन में आपको उस लेंस की फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है वो तो आप लेंस फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, बट ये आपको फाइंड आउट करना होगा कि ये लेंस किस टाइप का होगा। फिर कंडीशन आपको बोल रखा है इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ मूव 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेंस। मीन्स सेकंड कंडीशन में आपका ये बोल रहा है कि अगर जो ऑब्जेक्ट के प्लेस है उससे आपका ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर मूव कर दिया जाता है लेंस के साइड, तो उस कंडीशन में आपका इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा। तो इमेज की पोजीशन चेंज हो जाएगी। एंड आल्सो ड्रा ए रे डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर। इस कंडीशन में आपको रे डायग्राम ऑलरेडी यूज़ करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन में दिया गया है m इज इक्वल टू माइनस टाइम्स अपन मीन मैग्नीफिकेशन की वैल्यू। नेगेटिव साइन ये शो करेगा, नेगेटिव साइन आपका ये शो करेगा कि ये लेंस किस टाइप का होगा। क्यों? क्योंकि v/u आपकी वैल्यू होती है, ठीक है। v/में u आपके मैग्नीफिकेशन की वैल्यू होती है और इसकी वैल्यू 1 आ रही है, इसकी वैल्यू 1 आएगी तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो हाइट ऑफ इमेज है एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो सेम है। और इसको आप वैल्यू पुट करेंगे v/u की कंडीशन में, तो v/u में
u का तो वैल्यू ऑलरेडी निगेटिव होगा और मीन्स v की वैल्यू पॉजिटिव है, और v की वैल्यू पॉजिटिव उसी कंडीशन में हो सकती है जिस कंडीशन में आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो कॉन्वेक्स लेंस का इमेज का जो डिस्टेंस होता है वो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो वो वैल्यू आपकी होगी, और हाइट और इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू सेम है, मीन्स v और u की वैल्यू भी सेम होगी। तो उस कंडीशन में 60 सेंटीमीटर को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो 30 सेंटीमीटर में होगा, और 30 सेंटीमीटर में आपका हो जाएगा, देखिए 30 सेंटीमीटर ये हो गया और 30 सेंटीमीटर ये हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये आपकी इमेज हो जाएगी। ये टोटल डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर। गाइज ये वैल्यू आपका माइनस टाइम्स ऑफ 1 से ये आप डिसाइड करेंगे सबसे पहले कि कौन से टाइप का लेंस होगा। वो लेंस आपका होगा कॉन्वेक्स लेंस, और u एंड v की वैल्यू क्या होगी। अब आपके पास u एंड v की वैल्यू हो जाएगी, और उस कंडीशन में आप f की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सेम वही पुराना लेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, 1/में f इज इक्वल टू 1/में v माइनस 1/में u। v एंड u की वैल्यू आप विद साइन पुट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी इक्विवेलेंट हो जाएगी। v की वैल्यू पॉजिटिव है, ये देखिए राइट हैंड साइड में मेजरमेंट है तो ये आपकी वैल्यू पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में मेजरमेंट तो ये आपकी निगेटिव। ये 30 सेंटीमीटर और ये माइनस 30 सेंटीमीटर, ये माइनस और ये इस माइनस का मल्टीप्लिकेशन, आपको वैल्यू फाइंड आउट होगी पॉजिटिव में, और ये ऐड हो जाएगा तो आपकी वैल्यू डिनोमिनेटर से में न्यूमरेटर पार्ट को ऐड कर देंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 2/30 एंड दिस इज इक्वल टू 1/50, मीन्स f इज इक्वल टू प्लस 15 सेंटीमीटर। प्लस 15 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स लेंस है, आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल पॉइंट होता है, प्रिंसिपल फोकल फर्स्ट फोकल पॉइंट, वो आपका रियल होता है और पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है। ये वैल्यू आपकी हो जाएगी फोकल लेंथ की, मीन्स फोकल लेंथ आपका हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये तो आपके फर्स्ट पार्ट थे, बट सेकेंड पार्ट में इसने बोल रखा है इफ़ द ऑब्जेक्ट इज मूव 20 सेंटीमीटर टुवार्ड्स द लेंस, मीन्स आपका ऑब्जेक्ट जो है वो 20 सेंटीमीटर लेंस के साइड मूव करता है, उस कंडीशन में आपके इमेज का फॉर्मेशन क्या हुआ ये देखते हैं। ये देखिए ये आपका पुराना पोजीशन था लेंस का। अब यहाँ जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे था, तो 30 सेंटीमीटर से इसने 20 सेंटीमीटर मूव किया टुवार्ड्स द लेंस, मीन्स यहाँ कहीं था आपका ऑब्जेक्ट, ये मूव कर गया 20 सेंटीमीटर यहाँ, मीन्स यहाँ से जो पुरानी पोजीशन थी वहाँ से इसकी डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर थी, 20 सेंटीमीटर ये लेंस के साइड मूव किया। तो इस कंडीशन में जो ये इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका कंप्लीट रे डायग्राम होगा अकॉर्डिंग टू सेकेंड पार्ट, और ये ऑब्जेक्ट मूव 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेंस। इस कंडीशन में आपके ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो न्यू डिस्टेंस आपकी हो जाएगी u इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर कैसे है, यहाँ से पुरानी पोजीशन से इसकी डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर थी और ये 20 सेंटीमीटर मूव किया, तो रेस्ट पार्ट जो आपको बचेगा वो 10 सेंटीमीटर होगा। माइनस साइन यूज़ हुआ है क्योंकि ये डिस्टेंस का मेजरमेंट लेफ्ट हैंड साइड में है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। एंड फोकल लेंथ f की वैल्यू 15 सेंटीमीटर जस्ट अभी आपने फाइंड आउट किया। अब आपको v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वही लेंस फार्मूला आपको यूज़ करना है, उस लेंस फार्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये लेंस फार्मूला यहाँ से 1/v की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो ये 1/u लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र होगा तो विद पॉजिटिव वैल्यू। अब आपको f एंड u की वैल्यू विद साइन पुट करेंगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/15, ये आपकी f की वैल्यू है, प्लस 1/ माइनस टाइम्स ऑफ 10 ये आपके u की वैल्यू है। माइनस एंड प्लस का मल्टीप्लीकेशन माइनस दिस इट विल गिव्स द 1/15 माइनस 1/10। 15 और 10 का जो आपका LCM होगा वो वैल्यू आपकी होगी 30। आप 15 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स, तो 2 का 1 से मल्टीप्लिकेशन 2, एंड 10 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स, 3 एंड 1 का मल्टीप्लिकेशन 3, 2 माइनस 3 दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 1/30, देन v इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 30 सेंटीमीटर। माइनस टाइम्स ऑफ 30 सेंटीमीटर माइनस साइन shows means this distance is left hand side of the optical center। ये देखिए ये आपका इमेज होगा और ये इमेज आपका जो होगा
वो 30 सेंटीमीटर होगा और लेफ्ट हैंड साइड में। गाइज ये डॉटेड इमेज है, डॉटेड हमने इसलिए शो किया है क्योंकि ये देखिए अपीयर टू मीटिंग पॉइंट है, नॉट एग्जैक्ट मीटिंग पॉइंट है। तो अपीयर टू मीटिंग पॉइंट में आपका जो इमेज होता है वो आपका वर्चुअल इमेज होता है। ये आपका था सोल्यूशन इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द डिस्टेंस एट which an object should be placed in front of a convex lens of focal length 10 cm to obtain an image of double its size। मीन्स आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को फाइंड आउट करना कि आप कहाँ पर प्लेस्ड करें जिस कॉन्वेक्स लेंस के इन फ्रंट पे जिसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और उस कंडीशन में आपका जो इमेज फॉर्म हो वो डबल साइज का हो आपके ऑब्जेक्ट का। ये देखिए सोल्यूशन में गिवन है फोकल लेंथ ऑफ लेंस f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मैग्निफिकेशन में हाइट ऑफ इमेज दिया गया है 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ ऑब्टेन एन इमेज डबल ऑफ इट्स साइज। मीन्स m की वैल्यू आपकी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 2। क्यों? क्योंकि एच आई अपान में एच ओ वैल्यू होता है m का, तो यहाँ पे एच आई की प्लेस पे 2HO आप वैल्यू पुट करेंगे तो एच ओ से एच ओ कैंसिल आउट, m की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2। m इज इक्वल टू एक फार्मूला ये भी है v एंड u के टर्म में, v अपान में u आपको फाइंड आउट करना है वेल डिस्टेंस u। तो यहाँ से u इज इक्वल टू हो जाएगा ये वैल्यू आपकी इक्विवेलेंट हो जाएगी v इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू यू। गाइज हमने ये प्लस माइनस का साइन लिया है क्योंकि हमको ये कंडीशन ये नहीं कन्फर्म है कि हम जो आपका फॉर्मेशन होगा ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट को पुट करना है उसमें इमेज की पोजीशन क्या होगी ये हमें कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो उस कंडीशन के लिए हमने यहाँ पे प्लस माइनस दोनों साइन यूज़ किया है। ठीक है, तो एक बार हम वैल्यू यूज़ करेंगे v की वैल्यू एज पॉजिटिव साइन एंड एक बार यूज़ करेंगे v की वैल्यू एज ए नेगेटिव साइन। तो उस कंडीशन में आपका फर्स्ट केस है जब v इज इक्वल टू प्लस 2u। ठीक है, इस कंडीशन में आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये लेंस फार्मूले में यहाँ पुट करेंगे तो f की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर एंड v की वैल्यू है प्लस टाइम्स ऑफ 2u माइनस टाइम्स ऑफ u की वैल्यू में u। तो इसका सोल्यूशन 2u एंड u का जो एलसीएम होगा वो होगा 2u, और यहाँ से वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 2 दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 1 अपान में 2u। देन ये 2u की वैल्यू माइनस के साथ इज इक्वल टू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि माइनस टाइम्स ऑफ 1 अपान में 2u इज इक्वल टू है 1 अपान में 10। ठीक है, u की वैल्यू हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 5 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट आपका सेकंड केस होगा v की वैल्यू जब आप निगेटिव लेंगे उस कंडीशन में v की वैल्यू आप पुट करेंगे माइनस टाइम्स ऑफ 2u। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी सॉल्व करने पे माइनस टाइम्स ऑफ 3 अपान में 2u। यहाँ से u की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो ये u इज इक्वल टू 3 का इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ डिवीज़न में ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीज़न में हो जाएगा। ये इक्विवेलेंट हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 3 इंटू 10 अपान में 2 से 10 कैंसिल आउट 5 दिस इज इक्वल टू द माइनस टाइम्स ऑफ 15 सेंटीमीटर। मीन्स नेगेटिव जब आप वैल्यू लेंगे तो वो आपके 15 सेंटीमीटर पे होगा और जब आप पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो वो आपका 5 सेंटीमीटर पे होगा। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट था और इसमें ये जो सलूशन होगा ये डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये आपके पावर ऑफ लेंस पे है, इसके फार्मूले पे
टू लेंसेज ऑफ पावर माइनस टाइम्स ऑफ 2.5 डी, डी मीन्स डायोप्टर, ये पावर की यूनिट होती है, एंड प्लस 1.5 डायोप्टर आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, मीन्स आपके दो लेंस हैं जिसमें फर्स्ट की पावर जो है वो माइनस टाइम्स 2.5 डायोप्टर है, एंड सेकेंड की जो पावर है वो है प्लस 1.5 डायोप्टर, दोनों को कांटेक्ट में रखा जाता है। तो उस कंडीशन में जो लेंस फॉर्म होता है उस कंबाइंड लेंस का जो पावर होगा वो आपको फाइंड आउट करना है, और उस कंडीशन में जो कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ होगी वो भी आपको फाइंड आउट करनी है। देखते हैं सोल्यूशन। P1 is first power of lens minus times of 2.5 diopter and P2 is plus 1.5 diopter. Then पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, जो आपका कंबाइंड पावर होगा वो दोनों पावर का सम होगा, और भी साइन आप वैल्यू पुट करेंगे P1 एंड P2 की, तो वैल्यू इक्विवेलेंट हो जाएगी। P1 की वैल्यू माइनस टाइम्स ऑफ 2.5 एंड P2 की वैल्यू 1.5, एक माइनस साइन और ये पॉजिटिव साइन, वैल्यू आपकी डिक्रीज कर जाएगी, आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी माइनस टाइम्स ऑफ 1 डायोप्टर। ठीक है, ये पावर आपका हो जाएगा कंबाइंड लेंस का माइनस टाइम्स ऑफ 1 डायोप्टर। अब माइनस की वैल्यू आ रही है, आपको कंफर्म होना चाहिए कि माइनस साइन में अगर पावर में माइनस साइन आता है तो कौन सा लेंस होगा, पॉजिटिव वैल्यू आती है तो कौन सा लेंस होगा, ये हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर रखा है। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन सेम फार्मूला, F इज इक्वल टू 1 में P की वैल्यू है माइनस टाइम्स ऑफ 1, वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस टाइम्स ऑफ 1 मीटर। वैल्यू आपकी माइनस में आ रही है, अब आप ऑलरेडी अब तो बता ही सकते हैं कि कौन सा लेंस होगा, तो माइनस जो फोकल लेंथ होता है वो होता है कॉनकेव लेंस का, मीन्स आपका जो कंबाइंड लेंस होगा वो आपका कॉनकेव लेंस के जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, ये वैल्यू मीटर में थी, आप सेंटीमीटर में यूज़ करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस टाइम्स ऑफ 100 सेंटीमीटर। वैसे बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, बट इसमें आपसे ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस। तो कॉम्बिनेशन जो कंबाइंड लेंस आपका होगा उसका नेचर क्या होगा, तो वो नेचर आप इस पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कॉनकेव लेंस का होगा या कॉन्वेक्स लेंस का होगा। तो निगेटिव फोकल लेंथ आ रहा है तो आपकी जो वैल्यू जो लेंस होगा वो कॉनकेव लेंस का होगा, और अगर पॉजिटिव आता तो कॉन्वेक्स लेंस का होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। टू लेंसेज हैव पावर ऑफ प्लस 2 डायोप्टर एंड माइनस 4 डायोप्टर। ठीक है, कोई दो लेंस हैं अलग अलग, उसमें फर्स्ट का जो पावर है वो प्लस 2 डायोप्टर है एंड सेकेंड का माइनस 4 डायोप्टर है। व्हाट इज़ द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ईच लेंस, मीन्स इस दोनों का अलग अलग आपको नेचर और फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट गिवन P1 की वैल्यू, फर्स्ट लेंस की पावर प्लस 2 डायोप्टर, प्लस साइन है तो प्लस साइन जो आपका है पॉजिटिव पावर शो कर रहा है, तो पॉजिटिव पावर जो आपका होगा वो आपका होगा कॉन्वेक्स लेंस का। अभी हमने डिस्कस किया, आपको पिछले वाले वीडियो में पिछले क्वेश्चन में देखा कि कॉनकेव में आपका माइनस था और ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव वैल्यू क्यों आ रहा है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो फोकल लेंथ ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, और पावर जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ होता है। तो वैल्यू पॉजिटिव है तो पावर भी आपकी पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव का फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का होता है, तो मीन्स ये पावर आपका जो होगा वो कॉन्वेक्स लेंस का होगा। ठीक है, तो जिस लेंस का ये पावर प्लस 2 डायोप्टर है वो लेंस आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा। इसका फोकल लेंथ आप फाइंड आउट करेंगे, F इज इक्वल टू 1 में P की वैल्यू 2, दिस इज इक्वल टू 0.5 मीटर, और अगर आप सेंटीमीटर में यूज़ करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, विथ प्लस साइन। नेक्स्ट है P2 की वैल्यू माइनस टाइम्स ऑफ 4 डायोप्टर, माइनस पावर आपकी निगेटिव है, पावर निगेटिव है तो लेंस आपका कॉनकेव लेंस होगा। ठीक है, सेम फार्मूला, फोकल लेंथ F इज इक्वल टू 1 में P की वैल्यू आप पुट करेंगे विद साइन, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी माइनस टाइम्स ऑफ 1 में 4, और ये वैल्यू देगा आपको माइनस 0.25 मीटर, और सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर।
गाइस ये क्वेश्चन आपका बड़ा ही सिंपल था, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आ सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जो हमने आज ले रखा है वो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल इफ रिफ्रैक्शन इन 3 डिफरेंट मीडियम ए बी एंड सी आर 10 डिग्री 25 डिग्री 40 डिग्री रिस्पेक्टिवली, इन विच मीडियम द वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम। मीन्स ये बोल रहा है कि आपके पास 3 मीडियम ए बी सी हैं, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन में इस तीनों मीडियम में जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आपका सेम है। एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। ये एंगल आपका और ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों एंगल आपके सेम है, ठीक है। बट जो आपका रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो आपका डिफरेंट है। फर्स्ट केस में ए में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 10 डिग्री का है, बी में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 25 डिग्री का है, एंड सी में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 40 डिग्री का है। मीन्स आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि जिस भी ए बी और सी जो तीनों मीडियम है, इन तीनों मीडियम में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसकी वैल्यू हर मीडियम में इंक्रीज़ कर रही है। मीन्स बी में इंक्रीज़ की 10 से 25 हो गया, ठीक है। सी में इंक्रीज़ किया 25 से 40 हो गया। तो आपको फाइंड आउट करना है इन विच मीडियम द वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम। मीन्स किस मीडियम में आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो आपको हमने स्टार्टिंग में जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ाया था तो उसमें हमने डिस्कस कर रखा था कि जब भी लाइट आपकी किसी भी रेयर मीडियम में इंटर करती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल रिफ्लेक्ट होती है, और जब किसी डेंसर मीडियम में इंटर करती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल रिफ्लेक्ट करती है। इन तीनों कंडीशन में आप ये देखिए कि आपकी जो लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है वो रिफ्रैक्शन आपका अवे फ्रॉम द नॉर्मल है। मीन्स नॉर्मल से आपके दूर जा रही हैं रेज, तो नॉर्मल से दूर जा रही हैं तो ये आपका जो मीडियम होगा ये आपका रेयर मीडियम होगा, ठीक है। मीन्स ए और बी का जब आप कंपेरिजन करेंगे तो इन कंपेरिजन टू ए आपका जो मीडियम बी होगा वो आपका रेयर मीडियम होगा, और जब आप बी और सी का कंपेरिजन करेंगे तो बी और सी के कंपेरिजन में जो आपका मीडियम सी होगा वो रेयर मीडियम होगा। मीन्स आप इन तीनों का कंपेरिजन करते हैं तो तीनों में आपको ये मिलेगा कि आपका मीडियम सी जो है वो सी मीडियम आपका रेयर मीडियम है। और रेयर मीडियम में आपका क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, जो आपकी रे है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल है और वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रही है, मीन्स 40 डिग्री, ठीक है। तो जिस भी मीडियम में, रेयर मीडियम में या जिस भी मीडियम में मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होगा, मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, उस मीडियम में आपकी जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी वो आपकी मैक्सिमम होगी। मीन्स आपका जो मीडियम सी होगा उस मीडियम सी में आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम होगी। ये इसका रीज़न है, ठीक है। तो ये आज आपके कुछ क्वेश्चन थे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आप इस क्वेश्चन के बिहाफ पे और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू गाइस। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अपने कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेरी हो या कुछ आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस।